जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? पाटन, गुजरात, उज्जैनी, कर्नाटक। तो हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? हंसावली की नायिका पाटन की राजकुमारी थी। पहले प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, बिरहा वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? चैत, बैशाख, जेठ, आषाढ़। तो किस महीने से किया है? उन्होंने आषाढ़ से शुरू किया है। दूसरे प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन जो है ये सही है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, हीरामन तोता किसका प्रतीक है? शैतान, गुरु, हृदय, शरीर। तो हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चौथा प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। ये प्रश्न भी टीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। वैसे सभी प्रश्न आए हुए हैं, मैंने इसमें जो है मेंशन कर दिया है। तो चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो चौथे प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन ये सही है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि माने जाते हैं वो रघुवीर सहाय माने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो किसकी जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा? तो ये जो है शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित है। और लिखी किसने है? तो इसको जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। छठवां प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है? उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र। तो क्या है? गेहूं और गुलाब की जो रचना विधा है वो क्या है? तो वो जो है रेखा चित्र है। छठवें प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो राम कुमार वर्मा है। सातवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। तो किसका है? तो वीर रस जो है, वीर रस का जो संचारी भाव है वो उग्रता, गर्व और हर्ष है। नौवां प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि मुख रूपी लिखा है ना, तो मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। 10वां प्रश्न है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी, श्री गिरधर द्विवेदी। तो क्या नाम था वियोगी हरि का पूरा नाम? तो वियोगी हरि का जो पूरा नाम था वो था श्री हरि द्विवेदी। यानी 10वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 11वां प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। तो किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो हैं वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। कौन सी धारा के? अष्टछाप धारा के। 11वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 12वां प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव, भिखारी दास, रहीम, बिहारी। तो बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो बरवे नायिका भेद जो है ये रहीम की रचना है। 12वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह कथन किसका है? इसकी जो पूरी लाइन है वो है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये किसका कथन है? ये संत
कबीर दास का है कि संत रविदास का है कि संत कुंभन दास का है कि मलुक दास का है? तो किसका है? ये जो है कुंभन दास की बहुत ही प्रसिद्ध जो है पंक्ति है। 13वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, संवत 1650। तो कौन सी जो है संवत में की थी? तो उन्होंने संवत 1631 में जो है रामचरितमानस की रचना की थी। 14वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। 15वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को, बिहारी को? किसको माना है? तो 15वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा वाला है, उन्होंने चिंतामणि को माना है। 16वां प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। 16वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो किसकी पंक्ति है ये? तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। 17वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। तो क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। 18वें प्रश्न का जो है दूसरा वाला जो है ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और मानस का हंस। तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जो है रंगभूमि का पात्र है। 19वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो इसमें से कौन कथाकार नहीं है? तो इसमें से जो निर्मला जैन है ये कथाकार नहीं है। 20वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 21वां प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। तो कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। 22वां प्रश्न है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? क्या है? पद्मराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो क्या नाम है? तो पद्मराग है। 22वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 23वां प्रश्न है, भगवती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय। तो कौन है? भगवती उपन्यास के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है सुदर्शन। 23वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 24वां प्रश्न है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो किसका है? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश जी। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ये अपने जो है अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है, तो क्या होता है? वो बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबोदर जो है, लंबोदर किसके लिए कहा गया है? तो गणेश जी के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हैं बहुब्रीहि समास में वो सभी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो लंबोदर जो है वो गणेश जी का क्या है? पर्यायवाची है, इसलिए जो है इसमें बहुब्रीहि समास जो है वो सही है। 24वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अधिव्यय, व्यय, मितव्यय,
इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपव्यय का जो विलोम होगा वो मितव्यय होगा। क्या होगा? मितव्यय। यानी कि 25वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही है। इस तरह से आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी। धन्यवाद।